2 जुलाई 2026 फीफा वर्ल्ड कप अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में दुनिया की सबसे सफल टीम्स में से एक ब्राजील का सामना नॉर्वे से होना है। नाम सुनते ही ज्यादातर लोग कहेंगे कि फेवरेट तो इस मैच में ब्राजील ही है। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन विनीसियस जूनियर, कैसेमीरो, एंड्रिक जैसे स्टार प्लेयर्स से भरी हुई टीम। लेकिन अगर ब्राजील के ड्रेसिंग रूम में इस वक्त किसी एक प्लेयर का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा होगा तो वो नाम है अर्लिंग हालैंड। क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर इस इंसान को सिर्फ एक मौका मिल गया तो पूरा मैच पलट सकता है। और यही वजह है कि इस वर्ल्ड कप में लोग सिर्फ नॉर्वे को नहीं बल्कि अर्लिंग हालैंड को देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको उस लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बचपन से ही तय कर लिया था कि उसे कभी भी एवरेज बनकर नहीं रहना है। अर्लिंग हालैंड का जन्म 21 जुलाई 2000 को इंग्लैंड के लीड्स शहर में हुआ था। उनके पिता आल्फ इंगे हालैंड भी एक बेहतरीन फुटबॉलर रहे हैं। अर्लिंग के जन्म के समय वो लीड्स यूनाइटेड के लिए खेलते थे, लेकिन कुछ ही साल बाद पूरा परिवार नॉर्वे के एक छोटे से कस्बे ब्रूनो लौट आया। महज 12,000 की आबादी वाला कस्बा। वहीं की गलियों में अर्लिंग जो है वो बड़े हुए। बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट बताती है कि 5 साल की उम्र में उन्होंने स्टैंडिंग लॉन्ग जंप में अपनी उम्र का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। यानी फुटबॉल से पहले उनके अंदर एथलीट बनने वाली क्वालिटी जो है वो दिखाई देने लगी थी। लेकिन उन्हें खुद सिर्फ एक चीज पसंद थी, वो था गोल करना। और यही आदत आगे चलकर पूरी दुनिया भर के डिफेंडर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली थी। CNN ने उनके बचपन के कोच एस्पेन उन्धाइन से बात की थी। उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो शायद हालैंड को सबसे अलग बनाती है। कोच कहते हैं कि अर्लिंग को गेंद मिले या ना मिले, वो हमेशा वही भागते थे जहां गोल होने की सबसे ज्यादा संभावना हो। अगर गोल कर देते तो पूरे मैदान में ऐसे भागते जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और अगर आसान मौका भी अगर वो चूक जाते थे तो सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें खुद पर आता था। द न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए उनके पुराने साथी माइकल विग्रेस्टार्ड ने एक शानदार किस्सा सुनाया। वो बताते हैं कि हर शनिवार या रविवार ब्रूने के इंडोर मैदान में सारे बच्चे घंटों तक फुटबॉल खेलते थे। वहां कोई कोच नहीं होता था, कोई रूल नहीं होता था, बस गेम चलता रहता था जैसा हर गलियों में होता है। अर्लिंग उनसे 1 साल छोटे थे, लेकिन हमेशा बड़े लड़कों के साथ वो खेलना चाहते थे। हार उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर उनकी टीम हार रही होती थी तो वो गुस्से में रोने लगते थे। लेकिन खास बात यह थी कि एक मौका चूकने के बाद उनका कॉन्फिडेंस कभी भी खत्म नहीं होता था। माइकल कहते हैं कि उसी समय समझ आ गया था कि अर्लिंग जो है वो बाकी प्लेयर्स से काफी अलग है। उन्हें हर हाल में हर मैच जीतना था। गोल.com की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रूनो क्लब के कोच ने अर्लिंग को जब पहली बार खेलते हुए देखा था तब वो सिर्फ 5 साल के थे और अपने से 1 साल बड़े बच्चों के साथ वो इंडोर ट्रेनिंग करने आए थे। कोच बताते हैं कि उस दौरान हालैंड ने अपने 2 टच से 2 गोल कर दिए थे और तभी समझ आ गया था कि ये बच्चा जो है वो बाकियों से अलग है। दिलचस्प बात यह है कि उस समय अर्लिंग अपने साथियों से छोटे और कमजोर दिखाई देते थे, लेकिन उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं होता था। वो हमेशा बड़े प्लेयर्स के साथ खेलना चाहते थे, उनके खिलाफ खेलना चाहते थे और उनके खिलाफ गोल करना चाहते थे। बाद में जब वो 15 साल की उम्र में ब्रूने की सीनियर टीम में पहुंचे तो पूरे नॉर्वे का ध्यान उन पर जाना शुरू हो गया। लेकिन अभी उनका सबसे बड़ा बदलाव आना बाकी था। 15 से 17 साल की उम्र के बीच अर्लिंग का शरीर काफी तेजी से बदला। अचानक से उनकी लंबाई बढ़ गई, उनकी ताकत बढ़ गई और साथ ही साथ उनके अंदर पहले से मौजूद गोल करने की कला भी उसी रफ्तार से बढ़ती चली गई। CNN से बात करते हुए नॉर्वे के फॉर्मर यूथ कोच ने कहा था कि बचपन में अर्लिंग सबसे ज्यादा ताकतवर प्लेयर नहीं थे, इसलिए उन्हें अपनी टाइमिंग, मूवमेंट, पोजीशनिंग पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती थी। 2017 में अर्लिंग को नॉर्वे के मशहूर क्लब मोल्डे ने साइन कर लिया, जहां टीम के कोच थे ओले गनर सोल्शजार। सोल्शजार ने उनके साथ घंटों तक अलग से काम किया, खासकर उनकी फिनिशिंग पे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान अर्लिंग और उनके पिता ने 5 साल का पूरा करियर प्लान बनाया था। पहले मोल्डे में खेलना, फिर यूरोप के अगले लेवल तक जाना और फिर दुनिया के सबसे बड़े क्लब तक पहुंचना। यानी कि वो डायरेक्ट किसी बड़े क्लब में नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि स्टेप बाय स्टेप वो अपने करियर में आगे बढ़े। यानी उनकी करियर में जो बहुत कम ऐसी चीजें थी जो किस्मत के भरोसे जो है वो रहने दी गई थी। सब कुछ एकदम प्लान के साथ हो रहा था। और जब ये प्लान मैदान पर उतरना शुरू हुआ तो यूरोप के बड़े बड़े क्लब्स को समझ आने लगा कि फुटबॉल को उसका अगला
गोल मशीन मिल चुका है। 2019 अर्लिंग हालैंड के करियर का वो साल था जब पूरी दुनिया पहली बार सच में उनके नाम से डरने लगी थी। रेड बुल साल्जबर्ग में पहुंचते ही उन्होंने गोल्स की ऐसी बारिश शुरू कर दी कि हर मैच के बाद उनका नाम हेडलाइंस में होता था। फिर आया अंडर 20 वर्ल्ड कप, सामने थी होंडुरास की टीम। नॉर्वे ने इस मैच को 12-0 से जीता और अकेले अर्लिंग हालैंड ने 9 गोल दाग दिए। ये आज भी अंडर 20 वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। उसके बाद चैंपियंस लीग में डेब्यू किया और पहले ही मैच में उन्होंने हैट्रिक लगा दी। बड़े बड़े क्लब्स को समझ आ चुका था कि ये कोई वन सीजन वंडर नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्राइकर है जो कई सालों तक फुटबॉल पर राज कर सकता है। Goal.com की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूवेंटस और कई बड़े क्लब्स उन्हें साइन करना चाहते थे, लेकिन हालैंड ने बोरुसिया डॉर्टमंड को चुना। वजह साफ थी कि उन्हें पहली ऐसी टीम में जाना था जहां उन्हें गेम टाइम मिले। और वैसे भी डॉर्टमंड को कहा जाता है कि वो एक ऐसी फुटबॉल एकेडमी है जो भविष्य के सुपरस्टार्स को तैयार करती है। उस्मान डेम्बेले हो गए, आप देख लो कि यहाँ पे अर्लिंग हालैंड है और ऐसे ही तमाम प्लेयर्स हैं जो वहाँ की टीम से निकल के आए हैं। डॉर्टमंड में उनका डेब्यू एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे हुआ और सिर्फ 23 मिनट में ही उन्होंने हैट्रिक लगा दी। इसके बाद वो कभी भी पीछे नहीं मुड़े। डिफेंडर्स के लिए वो पहले ही किसी बुरे सपने जैसे बन चुके थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उस समय स्ट्रेंथ या फिर स्पीड नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी पोजीशनिंग, यानी कि सही समय पर सही जगह पहुंचना। वो सिंगल टच में ही मैच को खत्म कर देते थे। और फिर आया साल 2022 जब उन्हें मैनचेस्टर सिटी ने साइन कर लिया। बहुत लोगों को लगा कि पेप गार्डियोला की टीम में शायद उन्हें एडजस्ट होने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। पहले ही सीजन में उन्होंने प्रीमियर लीग के गोल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बीबीसी ने उस समय लिखा था कि लायनल मेसी के बाद शायद पहली बार कोई ऐसा प्लेयर आया है जिसने पेप गार्डियोला के पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया है। टीम अब हालैंड के हिसाब से खेलने लगी। उनके रन, उनकी मूवमेंट और बॉक्स में उनकी मौजूदगी को ध्यान में रखकर पास दिए जाने लगे। केविन डी ब्रूने के साथ उनकी जोड़ी कमाल की रही और यही वजह है कि कुछ ही सालों में वो दुनिया के सबसे खतरनाक नंबर 9 बन गए, यानी कि सबसे खतरनाक स्ट्राइकर। लेकिन एक सवाल फिर भी उनके पीछे लगा रहा। क्लब फुटबॉल में तो वो सब कुछ जीत रहे हैं, काफी कमाल कर रहे हैं, लेकिन नॉर्वे के साथ क्या वो बड़े टूर्नामेंट में कुछ कर पाएंगे? और असल कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हालैंड के जन्म से लेकर 2026 तक नॉर्वे किसी भी बड़े टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाया था, यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्ट्राइकर, लेकिन उसके पास वर्ल्ड कप खेलने का मौका ही नहीं था। हालैंड ने क्वालिफाइंग में इटली के खिलाफ 2 गोल मारकर नॉर्वे को 2000 के बाद पहली बार बड़े टूर्नामेंट में एंट्री दिला दी और फिर वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ छोटे देशों के खिलाफ गोल नहीं करते हैं। इराक के खिलाफ उन्होंने 2 गोल किए, सेनेगल के खिलाफ उन्होंने 2 गोल किए, फिर नॉकआउट में आइवरी कोस्ट के खिलाफ उन्होंने 86वें मिनट में मैच विनिंग गोल किया। बीबीसी के मुताबिक पूर्व इंग्लैंड कैप्टन वेन रूनी ने कहा कि हालैंड भले ही पूरे मैच में आपको ज्यादा नजर नहीं आए, लेकिन जब मौका आया तो वही प्लेयर मैच जिताकर चला गया। और यही दुनिया के सबसे बड़े स्ट्राइकर्स की पहचान होती है, यानी कि अक्सर वो आपको मैच में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सिंगल टच से वो मैच फिनिश करना जानते हैं। अब 6 जुलाई 2026 के दिन राउंड ऑफ 16 में उनके सामने होगी 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील। कागज पर ब्राजील की टीम फेवरेट है, इतिहास भी ब्राजील की टीम के साथ है, लेकिन फुटबॉल सिर्फ इतिहास से नहीं जीती जाती। कभी कभी एक प्लेयर आता है और वो पूरी कहानी जो है वो बदल देता है, और इस समय वो प्लेयर हैं अर्लिंग हालैंड। क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर इस प्लेयर को सिर्फ एक मौका मिल गया तो इसे इतिहास बदलने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और ब्राजीलियन टीम के लिए अभी चिंता का सबब यही एक प्लेयर बना हुआ है। तो ये थी अर्लिंग हालैंड की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।